मनुष्य हमेशा से अज्ञात चीजों की ओर आकर्षित होता रहा है। जब से मनुष्य ने अपने आप को इस नश्वर दुनिया में पाया है, उसकी दो इच्छाएं सदा से उसको प्रेरित करती रही हैं। अनुसंधान के लिए, एक मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की, दूसरी सदा युवा बना रहने की। एक तरफ जहां आज का विज्ञान इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाने में जी जान से जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इतिहास में फैले तथ्यों और मिथकों पर नजर डालें तो हमें यौवन के झरने के रूप में कुछ रहस्यमयी विवरण प्राप्त होते हैं। यौवन का झरना नाम से ही मन में कई संभावनाओं को खंगालता हुआ ये विषय पिछले कई हजार सालों से विद्वानों के लिए रहस्य बना हुआ है। चारों तरफ विश्व के कई प्राचीनतम सभ्यताओं में इसकी कहानियां आपको मिल जाएंगी। इनमें से एक विवरण विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस से जुड़ा हुआ है। यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने आज से कोई 2500 साल पहले अपनी एक कृति में एक झरने का उल्लेख किया था। उनके अनुसार ये झरना यौवन का झरना था और ये झरना लैंड ऑफ मार्कोबियंस नाम की एक रहस्यमयी जगह पर था। उन्होंने लिखा है, ये झरना वहां पर रहने वाले क्षेत्रीय निवासियों को असाधारण रूप से लंबी आयु प्रदान करता था। इसी प्रकार से यूनान के प्रसिद्ध विजेता अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने विश्व विजय के अभियान के दौरान एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी जगह को पार किया जहां हमेशा के लिए अंधेरे का निवास था, अर्थात उस जगह को अंधेरे ने सदा के लिए अपने आगोश में ले लिया था। उस जगह को लैंड ऑफ डार्कनेस कहते थे। कहा जाता है कि इसी अंधेरे की धरती को पार करते समय अलेक्जेंडर ने उस तथाकथित यौवन के झरने को ढूंढ लिया था। प्रसिद्ध धर्म युद्ध के शुरुआती समय यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान इसी प्रकार ये बात प्रचलित थी कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजा जॉन प्रेस्टर एक ऐसी जगह शासन करते थे जहां वो कथित रूप से यौवन का झरना हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में जब पश्चिमी देशों के सम्राट और वहां के धनी लोग अधिक धन एवं खजाने की चाहत में धरती पर स्थित नई और अनजानी जगहों की तलाश में निकल रहे थे, उस समय भी लोगों में यौवन के झरने का आकर्षण कम नहीं हुआ करता था। उस समय की नई दुनिया यानी आज के अमेरिका को तब यौवन के झरने की संभावित धरती के रूप में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशेष रूप से कैरिबियन द्वीप समूह को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैरिबियन द्वीप निवासियों ने वहां पहली बार पहुंचने वाले अजनबियों को एक ऐसी खोई हुई धरती के बारे में बताया था जो धन धान्य से भरपूर अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस जगह को लोग बिमिनी नाम से जानते थे। स्पष्ट है कि ये जगह जो कोई भी थी, लेकिन आज की बिमिनी से अलग थी। बाद में उस जगह के रहस्य को यौवन के झरने से जोड़ दिया गया और ये जगह एक किंवदंती हो गई। उन दिनों यौवन का झरना एक बहुत ही दिलचस्प विषय हो गया था, जिसके बारे में सभी लोग बातें करना पसंद करते थे। लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। एक स्पेनिश इतिहासकार लोपेज डी गोमारा ने एक ऐसी ही जादुई नदी या झरने का उल्लेख किया है जिसके जल के प्रभाव से बूढ़ा आदमी फिर से जवान होने लगता है और अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। उसने इसका संभावित स्थान क्यूबा और हैती के उत्तर में स्थित एक द्वीप पर बताया। यौवन के झरने को पाने की चाहत में होने वाली साहसिक खोजें एवं इतिहास में बिखरे पड़े तथ्य हमें बताते हैं कि मामला केवल इंसानी इच्छाओं और कल्पनाओं का नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं आगे रहस्य की गोद में बैठे एक ऐसे यथार्थ का है जो आज भी हमसे कह रहा है कि आओ मुझे खोजो।